अस्सलाम वालेकुम। आज हम ईज़ैप के सॉफ्टवेयर ई पे को डिस्कस करेंगे, जो कि पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम है और ये बायोमेट्रिक डिवाइसेस के साथ भी वर्क करता है। और ये न सिर्फ फिंगरप्रिंट बल्कि फेस रिकग्निशन और जो कार्ड्स हैं उनके साथ भी वर्क करता है। ई पे की स्क्रीन को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। राइट पोर्शन रिपोर्ट्स का है, जो कि मेन रिपोर्ट्स जो डेली बेसिस पर यूज़ होने वाली रिपोर्ट्स हैं। इसी तरीके से लेफ्ट पोर्शन में डेटा एंट्री फॉर्म्स के शॉर्टकट्स जो हैं वो प्लेस किए गए हैं, जिनमें नए एम्प्लॉय का बनना, जैसे कि इसको एम्प्लॉय प्रोफाइल कहा गया, लीव मैनेजमेंट, अगर इदारे की को ऑफ किया गया है या कोई स्पेसिफिक एम्प्लॉय को लीव मार्क करनी है हमने, तो वो हम लीव मैनेजमेंट में जाते हैं। इसी तरीके से जब सैलरीज इशू करनी है तो इशू सैलरी के बटन पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से सैलरीज बैच वाइज सैलरीज इशू करते हैं। डेली वेजेस जब हम देना चाहें अपने स्टाफ को तो हम इस ऑप्शन में जाते हैं। इसी तरीके से अगर कोई एम्प्लॉय एडवांस लेना चाहता है अपनी सैलरी का और फिर वो इंस्टॉलमेंट्स में उसको रिटर्न करना चाहता है तो वो एम्प्लॉय एडवांसेस में जाते हैं। इसी तरीके से कैशियर को जो कैश कलेक्शन होती है वो कैश कलेक्शन में अपनी एंट्री डाल सकता है, और जो कैश पेमेंट की जाती है किसी किस्म के एक्सपेंस के लिए तो उसके लिए कैश पेमेंट के वाउचर इनपुट किया जाता है। अटेंडेंस व्यू की स्क्रीन, ये वो स्क्रीन है जो हर वक्त ओपन रहती है, और जब भी कोई एम्प्लॉय क्लिक करता है बायोमेट्रिक मशीन पर, अपना फिंगर प्लेस करता है या फेस रिकग्निशन करता है, तो उस एम्प्लॉय की पिक्चर और उसका जो चेक इन या चेकआउट टाइम है वो हर एम्प्लॉय का यहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है। ये स्क्रीन लाइव व्यू देती है मशीन का और एम्प्लॉय के आने का। किसी भी नए एम्प्लॉय को इनपुट करने के लिए हम एम्प्लॉय प्रोफाइल में जाते हैं। एम्प्लॉय प्रोफाइल में हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय की पिक्चर और उसकी सीएनआईसी की पिक्चर, ताकि ये प्रूफ के तौर पर सिस्टम में अवेलेबल रहे। और एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल, जिसमें उसका मेरिटल स्टेटस हो सकता है, एजुकेशन, उसका ब्लड ग्रुप, और इसी तरीके से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में उसकी पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन में उसका डिपार्टमेंट, उसकी पोजीशन और वो किस शिफ्ट में वर्क करेगा, उसकी हायरिंग डेट क्या है, उसकी बेसिक सैलरी क्या है, और फिर अगर इस एम्प्लॉय को वीकली वेजेस या डेली वेजेस या फूड एक्सपेंस, इस तरीके से अगर इसको ओवर टाइम की पे किया जाता है, तो ये सारी सेटिंग यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। इस एम्प्लॉय की पूरी सीवी बनाने का ऑप्शन ई पे में अवेलेबल है, जिसमें एजुकेशन भी पुट की जा सकती है, उसकी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, उसके रेफरेंसेस कि वो किस रेफरेंस से इदारे में आया, ये सारी चीज़ें उसकी एक कंप्लीट प्रोफाइल क्रिएट करती हैं। इसी तरीके से जितने भी डिपार्टमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उन सब डिपार्टमेंट्स को सिस्टम में इनपुट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जब किसी एम्प्लॉय को हम लीव मार्क करना चाहते हैं तो हम उसके लिए लीव मैनेजमेंट में जाते हैं, और यहाँ हम अपनी डेट देने के बाद अगर लीव फॉर ऑल चेक कर देते हैं तो इट मीन्स कि पूरा इदारा ऑफ पर है, जिसको हम ईद हॉलीडेज भी कह सकते हैं, या जो भी लीव की टाइप है वो हम यहाँ पर देते हैं और उसको हम सेव कर देते हैं। लीव मार्क करने से उस एम्प्लॉय की जो एब्सेंट है वो लीव में कन्वर्ट होती है और उसकी सैलरी डिडक्ट नहीं होती। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट डेली वेजेस इशू करने का ऑप्शन है, जिसमें हम अपनी डेट सेलेक्ट करते हैं और किस शिफ्ट के एम्प्लॉयज़ को हम वेजेस देना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, और जो भी रिस्पेक्टिव टाइप है, ओवर टाइम है या फूड एक्सपेंस है, वो हम यहाँ जब सिलेक्ट करते हैं और डेट देते हैं तो जितने एम्प्लॉयज़ जिनको ओवर टाइम अलॉट किया गया हुआ होता है कि वो एलिजिबल होते हैं ओवर टाइम लगाने के, तो वो एम्प्लॉयज़ यहाँ पर लिस्ट डाउन हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एम्प्लॉय एडवांसेस का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें हम किसी भी एम्प्लॉय को वो जितना भी एडवांस लेना चाहता है वो हम सिस्टम में प्लेस कर देते हैं। जैसे एक एम्प्लॉय सज्जाद हुसैन, इसकी बेसिक सैलरी 15,500 थी, इसको 10,000 एडवांस दिया गया और इसकी सिंगल इंस्टॉलमेंट पुट की गई, जो कि इंस्टॉलमेंट मई में वापस उसकी सैलरी से डिडक्ट कर ली जाएगी।
इससे नेक्स्ट हमारे पास रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, जिसमें डेली अटेंडेंस रिपोर्ट है, जिसमें हम कोई भी डेट देकर अपनी जो अटेंडेंस है उसको देख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एम्प्लॉय ओवर टाइम, कि किन एम्प्लॉयज़ ने कितना ओवर टाइम लगाया, वो हम अपने डेट फिल्टर के साथ सारे एम्प्लॉयज़ को देख सकते हैं। ये हमारे पास डेट वाइज जो एम्प्लॉय है वो किस टाइम उनका ओवर टाइम स्टार्ट हुआ और किस टाइम उनका ओवर टाइम एंड होता है, और वो कितने आवर्स उनके ओवर टाइम के अवेलेबल है। तो इसी तरीके से ये नेक्स्ट हमारे पास ये ग्रैंड टोटल में टोटल बताए जाते हैं, कितने एम्प्लॉयज़ और कितने आवर्स उन्होंने ओवर टाइम में यूटिलाइज किए। इसी तरीके से हमारे पास सैलरी शीट है, एम्प्लॉय एवेल्यूएशन है। एम्प्लॉय एवेल्यूएशन में हमारे पास एम्प्लॉय सर्विसेज, एम्प्लॉय सर्विस, और इसके अंदर हमारे पास जो भी एम्प्लॉयज़ उन सर्विस मीन्स के जो लोग हमारे पास जो लेफ्ट नहीं किया, जिन्होंने जो अभी सिस्टम का पार्ट है और एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को डिपार्टमेंट वाइज अरेंज किया गया है। फाइनेंस मेन्यू, क्योंकि ई पे एक प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम भी है, तो फाइनेंस मेन्यू यहाँ दे दिया गया है, जिसमें प्रॉपर चार्ट ऑफ अकाउंट भी बनाया जा सकता है, और उसमें जो भी स्टैंडर्ड वाउचर्स हैं, क्रेडिट बैंक डेबिट, जनरल वाउचर्स, कैश बुक, लेजर्स, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंसेस, ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग की प्रॉपर रिपोर्ट्स और एंट्रीज इसमें शामिल हैं। एम्प्लॉय होम के मेन्यू में हमारे पास एडवांस जो रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर प्लेस की गई हैं, जैसा कि इशू एम्प्लॉय कार्ड्स, हम अपने कार्ड्स प्रिंट कर सकते हैं ताकि हर एम्प्लॉय जो है उसको अपने पास कीप करें। इसी तरीके से अटेंडेंस की मजीद रिपोर्ट्स में हमारे पास अटेंडेंस, एम्प्लॉय ओवर टाइम, वीकली अटेंडेंस शीट और अटेंडेंस रजिस्टर शामिल है। वीकली अटेंडेंस शीट का भी हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इस रिपोर्ट में जो भी एम्प्लॉय जिस डेट में प्रेजेंट है या वो लीव पर है, ये रिपोर्ट वीक वाइज हर एम्प्लॉय का पूरा स्टेटस देती है। ए फॉर एबसेंट, अगर वो प्रेजेंट होता तो यहाँ पी होता। तो इन डेज में ये एम्प्लॉय नॉट अवेलेबल है, क्योंकि ये इसके जॉब डेज नहीं है। ई पे में हम हर एम्प्लॉय का अपना स्केड्यूल भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर एक इदारे का एक ही स्केड्यूल है तो फिर वही अप्लाई होता है, लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय का अपना स्केड्यूल देना चाहें तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसी तरीके से जितनी भी शिफ्ट्स हैं हमारे पास वो भी सिस्टम में प्लेस की जाती हैं, जैसे कि यहाँ 2 शिफ्ट चल रही हैं, डे और डे प्लस, और दोनों के अपने अपने स्टार्ट और एंड टाइम। इसी तरीके से हमारा इदारा जिन डेज में वर्क करता है उनको हम चेक करते हैं, जैसे कि इस इदारे में सैटरडे फर्स्ट डे है, संडे सेकंड, इसी तरीके से सोम थर्सडे तक वर्किंग है, और फ्राइडे जो है वो ऑफ होता है। एम्प्लॉय होम में हम वापस आ जाते हैं, तो यहाँ हमारे पास मज़ीद जो रिपोर्ट्स हैं उसमें सैलरीज जो इशू की गई हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स अगर हमारे पास हैं तो उनको हम सिस्टम में फीड भी कर सकते हैं और उनके कार्ड्स भी प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरीके से जब मंथ एंड पर या वीकली बेसिस पर एम्प्लॉय को जो सैलरीज दी जाती हैं उनकी अटेंडेंस की बेस पर दी जाती हैं, और जितनी भी वो लेट कमिंग्स हैं या उनकी एब्सेंस हैं वो अनपेड एब्सेंस डिटेक्ट करने के बाद ही उनको सैलरी दी जाती है। प्रिंट सैलरीज में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं कि हमने कितनी जो सैलरी है वो करंट मंथ की प्रिंट करनी है या स्पेसिफिक डेट्स में प्रिंट करनी है। इसी तरीके से सिक्योरिटी पेएबल्स, हर एम्प्लॉय की कुछ सैलरी जो है वो फर्स्ट सैलरी बिलखसूस कुछ परसेंटेज उसकी कीप की जाती है, ताकि एम्प्लॉय जब लीव करना चाहता है तो वो उस वक्त अपनी जो सैलरी उसने सिक्योरिटी के तौर पर रखवाई थी वो उसको उस वक्त ले सकता है। इसी तरीके से एम्प्लॉय प्रोग्रेस की जो रिपोर्ट है ये भी एक एडवांस रिपोर्ट है। तो एम्प्लॉय प्रोग्रेस जो है इसमें हमारे पास एम्प्लॉय का नेम, उसका इन टाइम क्या था, आउट टाइम क्या था, कितना आवर उसने वर्क किया,
और उसका लास्ट वीक स्टेटस क्या था, किस डेट में वो प्रेजेंट रहा, किस में उसने लीव ली, और आगे उसके लास्ट 30 डेज में कितने वर्क डेज हैं उसके, कितने प्रेजेंट रहा, वो कितने दिन एब्सेंट रहा, उसकी बेसिक सैलरी क्या है, और लास्ट मंथ उसने कितनी सैलरी इंजॉय की थी। इसी तरीके से जब मंथ एंड पर या वीकली बेसिस पर सैलरी इशू करनी होती है तो इशू सैलरी की स्क्रीन पर आया जाता है। यहाँ इशू डेट देने के बाद वो शिफ्ट सेलेक्ट की जाती है कि किस शिफ्ट के एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी जा रही है, लाइक शिफ्ट डे शिफ्ट। और उसके बाद हम जब सैलरी मंथ सेलेक्ट करते हैं अपना, तो उस वक्त हमारे पास जितना उस एम्प्लॉय का, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जितनी सैलरी बनती है, वो सारी सारी सैलरी नीचे सिस्टम ऑटोमेटिकली टेबल्स में पॉपुलेट कर देता है। और पॉपुलेट करने के बाद फिर हमारे पास ऑप्शन होता है, अगर हम एडजस्टमेंट करना चाहें किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी में तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। लाइक अब्बास अली इमरान, ये किस डिपार्टमेंट का है एम्प्लॉय, और इसकी बेसिक सैलरी क्या है, इसकी अर्न सैलरी क्या है, और एडजस्टमेंट। किसी भी एम्प्लॉय पर जब आप क्लिक करते हैं तो उसकी मज़ीद डिटेल भी टॉप पर दी जाती है कि वर्क डेज इसके इतने थे, इतने आवर्स इसने वर्क किया, वर्क आवर्स और टोटल वर्किंग आवर्स इतने थे। तो इसकी जितनी भी सैलरी बनती है इसको हम पेमेंट मोड जो भी कैश है तो वो कर देते हैं, और अगर हम प्रिंट भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर हम प्रिंट बैच सैलरीज कर देते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं इस शिफ्ट में उनकी जो भी सैलरीज हैं अगर हम एडजस्टमेंट करते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज एज इट इज़ जितनी सैलरी बनती है सिस्टम ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर पुट करता है, और हम सिर्फ एक क्लिक के ऊपर उनके जो प्रिंट वाउचर्स हैं वो प्रिंट कर देते हैं और कैशियर उनको पेमेंट हैंड ओवर कर देता है। तो ये एक ओवरव्यू था ईपे का। इसमें बेसिक से एडवांस तमाम रिपोर्ट्स शामिल हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।